हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हल संधि। संधि 3 प्रकार का होता है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विसर्ग संधि पढ़ा था और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं हल संधि। तो हल संधि हल कहते किसको हैं? तो व्यंजन को हल बोलते हैं और स्वर्ण को अच बोलते हैं। तो हलों की संधि अर्थात व्यंजन में होने वाली संधि को हल संधि कहते हैं। कहीं हल से हल परे और कहीं पूर्व में हल किंतु पर में अच हो तो भी होने वाली संधि हल संधि कहलाती है। इसमें बता रहा है, यहाँ पे देख लो, हल संधि एक होता है और दूसरा अच या हल, दोनों में से कोई भी संधि है तो वो हल संधि के अंदर ही आ जाता है। तो सबसे पहला इसमें है अस्तुच्छ संधि। अस्तुच्छ संधि का क्या? सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र क्या है? अस्तो अश्चु नाश्चु। तो ये वाला जो है इसको याद करना पड़ेगा। सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और चवर्ग आदेश होता है। जैसे इसमें दिया है, ये जो स रहेगा तो ये वाला स में कन्वर्ट हो जाएगा, त जो है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक शॉर्ट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, त थ द ध जो होता है वो च छ ज झ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे उदाहरण में देख लेते हैं, हरीश सेते। तो ये जो स है वो ये वाला स में कन्वर्ट हो जाएगा दंत स में, तो हरीश सेते हो जाएगा। सत जोड़ चरित्रम, तो त जो है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने बताया था त जो होता है वो च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है सतचित, तो त जो है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा सचचित, सचचित्रम। यह भी है सचुत्व संधि। तपश्चर्या, स जो है ये सब में कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा तपश्चर्या। रामस सेते, तो रामस जोड़ सेते, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर इसमें दूसरा है सात। सात क्या है? तालव्य सकार से, इसमें तालव्य सकार से अव्यवहित परिवर्तित तवर्ग के सचुत्व नहीं होता है। इसमें तवर्ग का सचुत्व नहीं होता है। यह अस्तु अश्चुनाश्चु सूत्र का निषेधक होता है। यह अस्तो अश्चुनाश्चु सूत्र का निषेधक इसको बोलते हैं, सात को। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसके आदि स होता है। ये जब दो साइड में जो इसका विग्रह होता है तो जो पहला वाला होता है इसके लास्ट में स आता है, तो विष जोड़ न आ जाएगा विषण, प्रस जोड़ न प्रश्न। इसका एग्जाम्पल में हमने इतना सारा बनाया है, इसको एक बार आप कर लेना कॉपी में। फिर है सटुत्व संधि, एक बार इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। विमर्श जोड़ च, तो ये स जो है ये दंत स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा विमर्श च। लिंगित स, तो त जो है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा लिंगित च। स्वचेत साम, तो स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला एक बार आप कर लेना, बहुत ईजी है। फिर आ जाता है दूसरा सटुत्व संधि। सटुत्व संधि का सूत्र क्या है? अष्टुनाष्टु। इसमें क्या होता है? अस्तो अष्टुना योगे अष्टु स्याता। मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं, इसे अष्टुत्व संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग का जब योग होता है तो वहाँ पे दंत सकार और तवर्ग का स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग का आदेश हो जाता है, इसको बोलते हैं अष्टु कहते हैं। ये स जो तवर्ग जो था वो टवर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें स और टवर्ग में आ जाता है ट ठ ड ढ न, तो ये स जो है होता है वो दंत स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये ट ठ ड ढ न जो है वो त थ द ध न में कन्वर्ट हो जाता है। तो रामस सेते, तो रामस सेते ये सकार जो है दंत सकार जो है वो ये सकार में कन्वर्ट हो जाएगा मूर्धन्य सकार में, तो हो जाएगा रामस। रामस टिकते हैं तो ये जो है स मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा। उदडीना, उदडीना द जो है वो ध में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो हो जाएगा उडडीना। इस जोड़ त, तो स जो है वो स में कन्वर्ट, तो
ये त जो है वो ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इष्ट, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर में आ जाता है जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र क्या है? झलाम जसो अंते, पद के अंत में विद्यमान झल के स्थान पर जस आदेश हो, झल के बाद कोई भी वर्ण हो या न हो, अच हो तो भी जसत्व करेगा, हल हो तो भी जसत्व करेगा, और कोई न हो तो भी करेगा। तो इसमें झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। झल प्रत्याहार में पंचम अक्षर को छोड़कर प्रथम द्वितीय चतुर्थ और श तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह वर्ण आते हैं। इसमें कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग आ जाते हैं। जस प्रत्याहार में आ जाता है कवर्ग के तीसरे अक्षर। जैसे इसमें जस प्रत्याहार में आ जाता है कवर्ग जो था उसका तीसरा वाक जोड़ इस, तो क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ग, तो हो जाएगा वाग जोड़ इस, बन जाएगा वागीस। फिर आ जाता है इसका एग्जाम्पल, आप लोग एक बार कॉपी में खुद से करके देख लेना। जैसे लिखा है पश्येत जोड़ अपि, तो त जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या, त जो होता है वो ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पश्येदपि, तीसरा ये त जो है त का इसमें झल प्रत्याहार में हम लोग देखे थे कि तीसरा वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो पश्येत जोड़ अपि, तो त जो है इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? द, तो आ जाएगा पश्येदपि। फिर है क्या? अर्चयेत देवगो विप्रदीनम, तो त का तीसरा अक्षर द हो जाएगा, तो हो जाएगा आचार्य ये वेद देवगो विप्रदिमन। फिर जैसे एक इसको देख लेते हैं, सट जोड़ ऋतव, तो ट का तीसरा अक्षर क्या हो जाता है? ट ठ ड, तो आ जाएगा षड ऋतव। चौथा है चतुर्व संधि। चतुर्व संधि का सूत्र क्या है? खरी च, झल वर्ण के स्थान पर चर आदेश होता है, खल वर्ण परे रहते हैं तब। झल प्रत्याहार में वर्गीय चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम अक्षर और स होते हैं। झल प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है? झ और ल के बीच में जो भी आता है वो, झ भ घ द, ज ब ग द, ख फ छ ठ थ च ट त क प स ह, ये आ जाता है। फिर चर प्रत्याहार में च से लेकर र तक का बीच का आ जाता है। फिर इसका हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। भेद जोड़ तुम, तो द जो है वो इसका हो जाएगा त, तो भेद तुम। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि का क्या होता है सूत्र? यूरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये जो होता है इसमें विकल्प आ जाता है। किसी पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो, तब यर के स्थान पर उसी वर्ग अनुनासिक वर्ण हो जाता है। इसमें यर प्रत्याहार आ जाएगा। अनुनासिक वर्ण आ जाता है जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग